बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इसराइल के कयाम के बाद अब तक का सबसे बड़ा 75 साल तारीख में कभी इतना बड़ा हमला इसराइल पर हमास ने नहीं किया जितना अब किया है। ये सिलसिला शुरू हुआ सुबह और 20 मिनट के अंदर अंदर 5000 रॉकेट्स हमास ने फायर कर दिए और इस वक्त उन्होंने प्लान ये किया है कि उन्होंने 50,000 रॉकेट्स मजीद फायर करने हैं और इतनी बड़ी जंग छेड़ दी है, इतना नुकसान उन्होंने इसराइल का किया है कि इसराइल की हुकूमत, उनकी एयरफोर्स, उनकी फौज, उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियां सब कुछ फेल हो गया और इसराइल के अंदर इतनी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है। इतना बड़ा हमला, आप अंदाजा कर लें कि इतना बड़ा हमला था कि कई इसराइली फौजी मारे गए हैं। और आप सबसे बढ़कर चीज देखेंगे जो बड़ी अजीबोगरीब चीज है वो ये है कि इसराइल के अंदर घुसकर उनके मिलिट्री वेपन, उनके जहाज, जो चीजें जो जो उनके हाथ लगा है वो सारा फलस्तीन के अंदर शिफ्ट हो रहा है। अब ये मनाजिर देखकर हमास के लीडर इस्माइल हानिया, उन्होंने टीवी पर ये मनाजिर देखे और देखने के बाद उन्होंने विक्ट्री का यानी बनाया बात की और कहा कि हमने इतना बड़ा हमला किया। और उसके बाद वो वहीं पर सजदा रेज हो गए और सजदा रेज होने के बाद उन्होंने इस वक्त हमास ने ऐलान कर दिया है कि यही मौका है, तमाम मुस्लिम फोर्सेस खड़ी हो जाए और हम अब फलस्तीन को आज़ाद करवा लेंगे, इससे बेहतरीन मौका नहीं मिलेगा। अब इसराइल ने हुआ यह है कि नेतन्याहू ने फौरी तौर पर तमाम चीफ की हंगामी मीटिंग की और उसके बाद उन्होंने डिक्लेयर कर दिया कि हमारी तरफ से ऐलान जंग है। अब सीन कुछ ये हुआ है कि ये मामला इतना ज्यादा भयानक इसराइल की फोर्सेस के लिए कि आप अंदाजा कर लें कि 5000 रॉकेट्स उन्होंने मारे हैं और करीबन 50,000 से 70,000 के करीब रॉकेट्स अभी उनके पास है और उन्होंने किसी भी वक्त यानी मारना शुरू कर दिए हैं। अब इस सूरत हाल में इसराइल ने क्या वहां पर कहा लोगों को? इसराइल असल में एक तो उनको नुकसान हुआ है, वो इसको डिटेक्ट करने में नाकाम रहे हैं। इनको अंदाजा नहीं था कि इतनी बड़े पैमाने पर जंग शुरू हो जाएगी और आप ये देखें कि लोग सड़कों पर निकल आए हैं, उन्होंने जश्न मनाना शुरू कर दिया है। ये अब तक का सबसे बड़ा हमला था जो इसराइल पर हुआ है। अब आप ये देखें कि उसके बाद इसराइल की टेरिटरी में जाकर उन्होंने इसराइल की जो बहुत सारी बेसिस थी उनके ऊपर कब्जा कर लिया, फौजियों को मार दिया। कई कुछ ऐसे मनाजिर हम आपको बिल्कुल दिखा नहीं सकते, वहां पर कुछ खवातीन औरतें हैं, यानी ये कुछ थोड़ी सी अजीबोगरीब चीज़ है। फौज है और उनके लोगों को घसीट कर ले गए हैं, यानी उनके जो फौजी हैं उनको मार दिया उन्होंने और साथ उनको ले गए और गाड़ियों पर उनकी जो तमाम चीज़ें हैं, आखिरी मैयत तो उसको घुमा रहे हैं। ये अजीबोगरीब मामला हुआ है कि इसराइल की जो बेसिस थी वो उनके हाथ से चली गई हैं। यानी आप अंदाजा कर लें कि 20 मिनट के अंदर आप अगर सो रहे हो, अचानक आपको पता ये चले कि 5000 के करीब रॉकेट्स फायर हो गए हैं, तो आप बताइए कि सारी सूरत हाल में क्या होगा। अब नेतन्याहू ने कहा है कि बहुत बड़ी भयानक कीमत पे करेंगे और उन्होंने जंग का ऐलान कर दिया। तमाम जितने लोग हैं यानी पूरे इसराइल में इस वक्त सायरन बज रहे हैं, तमाम लोगों को कह दिया है कि आप बंकर्स में चले जाएं। तमाम गवर्नमेंट और जितने सिविलियंस हैं उनको कहा कि शेल्टर्स के नीचे चले जाएं। वहां पर असल में बम प्रूफ शेल्टर्स होते हैं, उसके ऊपर अगर कोई मिसाइल या कोई रॉकेट भी आकर गिरे तो उस पर असर नहीं करता। और वो असल में होता ये है कि आप किसी जगह पर खड़े हैं और आपको पता नहीं है तो आप फौरी तौर पर उनकी मोबाइल ऐप काम करती है, वो आपको बताएगी कि 5 मिनट के फासले पर है, कहाँ पर शेल्टर है, आप उसके नीचे जाएं। अब इस वक्त जो हमला हुआ है वो आप ये समझ लें कि पूरी दुनिया के अंदर हलचल मच गई है। ये इतना बड़ा हमला था और डायरेक्ट हिट किया है बिल्डिंग्स को जाकर, गाड़ियों को जाकर, उनके जितने एरियाज में है हर जगह जा जाकर हमला उन्होंने किया। इसराइल ने ऐलान कर दिया है कि इमीडिएटली जो आपके पास है खाना पकड़े और फौरी तौर पर घरों में चले जाएं और जाकर, असल में उन्होंने घर इस तरह के बनाए होते हैं, बंकर्स हैं, वो तमाम चीजें हैं। ये अब तक आप ये समझ लें कि सबसे बड़ी जंग है जो आज तक हमास ने को की है, जो हमला किया है। अब असल में सूरत हाल ये है कि उन्होंने इसको जो नाम दिया है अल अक्सा फ्लड ऑपरेशन नाम दिया है। अब वो ये कह रहे हैं कि असल में ये मस्जिद अक्सा पर हमलावर होने वाले थे तो हमने उसका बदला लेने के लिए काम किया है। आप अंदाजा कर ले कि किस तरह उनके लड़ाके सारे उठे, उन्होंने खासतौर पर पैराशूट के जरिए वो गए और जाकर वो इसराइल के अंदर लैंड कर गए। इसराइल को पता ही नहीं चल सका
और ये इतनी बड़ी इनकी ऑपरेशन की नाकामी है, वो कह रहे हैं कि इतना नाकाम है कि इसराइल के अब F-35 तैयारे उन्होंने बमबारी शुरू कर दी है, उन्होंने मिसाइल मारना शुरू कर दिए, यानी प्रॉपर एक बहुत बड़ी जो जंग है उसका आगाज हो चुका है। अब ये कितनी देर तक जाएगी ये कहना कुछ कबलज वक्त है। और देखिए होता क्या है कि वो कह रहे हैं कि पिछले काफी अरसे से मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द ये तमाम चीजें जितनी भी हैं आबादियों पर कब्जा करते जा रहे हैं, और अब ये जंग है। अब इस जंग के अंदर ईरान इनकी बैक पर खड़ा है, लेकिन जो सबसे ज्यादा हैरान कर, देखिए हमास है और उसके अलावा हिजबुल्ला, वो तो खड़े ही होते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी सूरत हाल है जो अभी तक लोगों को भी नहीं समझ आ रही कि क्या इसराइल के खिलाफ इस जंग के अंदर, ये समझने वाली बात है, रूस भी शामिल है कि नहीं। उसकी वजह यह है कि यूक्रेन की फोर्सेस में इसराइल पूरी तरह सपोर्ट कर रहा था, उसकी बैक पर खड़ा था। इसराइल के फौजी वहां पर गए, उन्होंने हथियार दिए, उन्होंने तमाम चीजें दी। तो क्या अब रूस इस जंग के अंदर बैक कर रहा है हमास को, ईरान को और ये तमाम चीजों को? ये अब देखने वाली बात है। देखिए इसराइल ने ओपनली ऐलान नहीं किया था कि हम यूक्रेन की जंग के अंदर उनकी बैक पर खड़े हैं, लेकिन अगर रूस भी यही काम कर रहा है और उसकी बैक पर खड़ा है तो बस ये समझ लीजिए कि ये बहुत बड़ी तबाही है इसराइल के लिए। लेकिन इसराइल अब सबसे बड़ा एक खतरा यहां पर है, और वो बड़ी तकलीफदेह बात है कि खुदा न खास्ता जिस तरह आप देखिए उन्होंने हमला किया है और इसराइल की यानी नाकाम बना दिया उन्होंने, बहुत बड़ा। उनके पास देखिए इसराइल के पास बहुत बड़ी तादाद के अंदर यानी आयरन डोम है और उसके बाद F-35 है और तमाम वो चीजें हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि क्या हमास इतनी देर तक इनका मुकाबला कर पाएगी? ठीक है, उन्होंने हमले तो बड़े कर दिए, वो 50,000 रॉकेट और मार सकते हैं। असल में वो आते बड़ी दूर से हैं और आते आते उनको 5-10 मिनट लग जाते हैं वहां पर पहुंचते। लेकिन इस सारी सूरत हाल के अंदर रास्ते में तबाह होते हैं, कुछ मिस हो जाता है और जाकर बिल्डिंग्स पर गिरते हैं, तमाम चीजें तबाह होती हैं। वहां पर इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट है। लेकिन जो अब हमला हुआ है उसके बाद क्या इसराइल जंग छेड़ देगा? जो सही माने देखिए डिक्लेयर तो उन्होंने वार कर दी है, उन्होंने कहा जी जंग का ऐलान हो गया, लेकिन जो कहानी है कि क्या वो अब मस्जिद अक्सा पर हमला कर देगा? क्योंकि उनको जवाब तो चाहिए था कि कुछ ना कुछ करने का। अब हमास ने जो ऐलान किया वो मुस्लिम फोर्सेस को कहा है, इंक्लूडिंग जो भी, चाहे वो तुर्की हो, पाकिस्तान हो, सब हो, उसने पूरे उम्मत मुस्लिमा को कहा है कि यही मौका है, आ जाओ हमारी मदद करो और इसराइल को पूरी तरह तबाह करो और फलस्तीन को आज़ाद करवा लो, इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा। लेकिन जाहिर सी बात है किसी मुल्क ने नहीं जाना उनकी मदद करने के लिए सिवाय एक ईरान के। लेकिन अगर रूस इसकी बैक पर खड़ा हुआ है, जो कि आने वाले वक्त में वाज़ह हो जाएगा, क्योंकि देखिए दो चीज़ें, प्यूटिन ने कोई बर्दाश्त नहीं की ये इस बात को, उसने वो बंदे का इस वक्त मूड बहुत ज़्यादा ख़राब है, वो बर्दाश्त नहीं कर रहा है इस बात को कि भाई तुम लोगों ने हमारे साथ किया क्या है, तुम लोग यूक्रेन के अंदर घुसे हो, तुम लोगों ने वहां पर घुसकर जो हमारा हशर किया है, यानी जो हमारे साथ लड़ाई की, फिर भी उसके बावजूद हम जीत गए। अब इसराइल के मामले के ऊपर किस लेवल की स्टेटमेंट देखना पड़ेगी। अगर तो वो ये कह रहे हैं, देखिए इस दफा इब्तदा की है हमास ने, हमेशा इसराइल मार इसराइल पिछले काफी अरसे से रहा है। अगर इस दफा याद रखिएगा इस जंग के अंदर फैसला कुर मरहले में अगर इसराइल को खुदा न खासा कोई कामयाबी मिल जाती है तो फिर आप अपने दिलो दिमाग में रखें कि वो मस्जिद अक्सा हो सकता है वो वहां पर कोई मिसाइल मार दे, कोई चीज कर दे, क्योंकि उसे अपनी पुरानी बड़ी वीडियोस में दिखाया हुआ है कि वो मस्जिद अक्सा के ऊपर मिसाइल मार रहा है। और ये भी दिखाया कि उसने एक वीडियो में दिखाया था कि जी हमास के साथ उनकी लड़ाई होती है और मस्जिद अक्सा के ऊपर रॉकेट लगता है, मारते वो हैं, दिखाते वो हैं कि जी वो वहां से लगा, जबकि उनकी तो डायरेक्शन ही डिफरेंट है। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर वो कुछ भी कर सकते हैं। अब इसराइल की एयरफोर्स, उनकी फौज और सब कुछ हंगामी बेसिस के ऊपर उन्होंने पूरे मुल्क के अंदर हाई अलर्ट कर दिया है। लेकिन एक बड़ी अजीबो गरीब सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है कि बहुत सारी जगहों पर यह कंडेम किया जा रहा है कि जंग नहीं होनी चाहिए, फलाना नहीं होना चाहिए। लेकिन इस सारे मामले के अंदर जो असल में आपको रिएक्शन नजर आएगा वो आपने चाइना का देखना है, चाइना का और रूस का रिएक्शन देखना है। अगर तो उन्होंने कहा कि दोनों को बैठकर मामला हल करने चाहिए, और अगर कोई ऐसी स्टेटमेंट दे दी जिसके अंदर ये कहा जा रहा है कि मस्जिद अक्सा का या खास तौर पर स्टेटस को बरकरार रखा जाए, तो बस फिर समझ लीजिएगा कि चाइना और रूस पूरी तरह बैक पर खड़े हैं। देखिए ओपनली तो कोई भी नहीं ये कहता, क्योंकि इसराइल के भी चाइना के साथ ताल्लुकात है, रूस के भी हैं, लेकिन रूस को पता है कि यूक्रेन के अंदर आकर इसराइल ने किस तरह सपोर्ट किया है और वो आलमी से वो असल में क्या चाह रहे हैं। अब असल में एक बड़ी जंग रिक्वायरमेंट है हर जगह पर, चाहे वो यूक्रेन की तवज्जो हटाने के लिए इंडिया पाकिस्तान की हो, चाइना इंडिया की हो, साउथ चाइना सी के अंदर हो, इसराइल के और फलस्तीन के दरमियान हो, कुछ भी हो मामला,
लेकिन अब असल में एक और भी चीज वहां पर यह हो रही है कि लोग पूरी तरह शेल्टर के नीचे आ गए हैं और उन्होंने वहां पर इमरजेंसी डिक्लेयर करने के बाद कहा है कि इसका बदला हम लेंगे, और साथ में ये भी कहा है कि जो जो हमारे रास्ते में आएगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं। ये असल में जो नेतन्याहू ने स्टेटमेंट दी है, जो बात की है, उसने मुस्लिम उम्मा को वार्न किया है कि आप ये काम ना करें। लेकिन अगर ये लड़ाई किसी तरह मस्जिद अक्सा के करीब चली गई तो फिर बाकी उम्मत मुस्लिमा के अंदर जितने ममालिक हैं उनको आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर आप आगे नहीं बढ़ेंगे तो बस फिर आप ये समझ लीजिए कि एक बहुत बड़ी जंग जो है उसमें हम सब लपेट दिए जाएंगे। क्योंकि अगर मस्जिद अक्सा पर इन्होंने कोई हमला कर दिया, अब हमला इस तरह नहीं, कोई मिसाइल या कुछ चीजें दाग दी, तो फिर इस सूरत हाल के अंदर मुसलमानों के लिए एक बहुत तकलीफदेह मरहला शुरू हो जाएगा। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर इसराइल के प्लेन तो तैयार है, उधर हमास ने तैयारी शुरू कर दी है। वो उन्होंने मिसाइल इस वक्त मजीद दाग रहे हैं और 50,000 उनके पास इस वक्त मिसाइल है, और वो ये कह रहे हैं कि हमारे पास लाखों की तादाद के अंदर हमारे पास स्टॉक के अंदर मौजूद है और हम हमला कर सकते हैं। ईरान को हालिया $5 अरब जो मिले थे, जो उनके खास तौर पर सीज किए हुए थे, और वो कतर की जानिब से मिले। अब उनके पास पैसे हैं, और आप जानते हैं कि ईरान जो है वो हथियार सप्लाई करने के मामले में यानी उनसे बेहतर कोई नहीं है। 2021 के अंदर जब ये जंग हुई थी तो हमास ने उखाड़ कर रख दिया था इसराइल को। यानी आप अंदाजा कर लें कि उनके पास दुनिया की जदीद तरीन टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसके बावजूद इसराइल बुरी तरह फेल हो गया था। तो अब भी वो हैरान है कि इतने जब रॉकेट फायर किए गए हैं इतनी बड़ी तादाद के अंदर, तो उनकी इंटेलिजेंस कैसे फेल हो गई। उनको पता ही नहीं चल सका कि कल सुबह वो हमला करने जा रहे हैं, या वो इंतजार कर रहे थे कि अच्छा कोई लड़ाई हो जाए या हम पर हमला हो जाता है। क्योंकि जो इसराइली फौजी मारे गए और इसराइल की हदूद के अंदर घुसकर उन्होंने वो इलाकों पर कब्जा किया है, जिस तरह वो बेसिस के ऊपर कब्जा कर गए हैं, ये तो पहले हमने देखा ही नहीं है। और वो मार कर इसराइली फौजियों को ले गए हैं। इसके बाद जो अगला मरहला और अगली सूरत हाल पैदा हो रही है, वो इसराइल को लड़ाई करना पड़ेगी। और अगर इसराइल ये सोच रहा था कि भाई हम इसके बाद हमला करेंगे और इसके बाद ये नाकाम हो जाते हैं, तो इसराइल की टेक्नोलॉजी और बहुत सारी चीज़ों पर सवालिया निशान उठ जाएंगे। क्योंकि इतनी दूर से रॉकेट आ रहे हैं और उन लोगों ने जिस तरह मारा है वो अपने आप में एक मिसाल है। अब ये लड़ाई बहुत बड़ी होने वाली है, लेकिन एक बात ज़हन में रख लें, अगर उम्मत मुस्लिमा ने इसको बैक नहीं किया और अगर उन्होंने मस्जिद अक्सा पर गए तो भाई ये हमारे लिए बहुत बड़ी तबाहकुन चीज़ होगी और हमें इसकी भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।